आज हम में से ज़्यादातर लोग बैठ के काम करते हैं और फिजिकल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसी कारण की वजह से आपके पेट के आसपास, कमर के आसपास जो चर्बी है वो जमा होने लगती है और ये लगातार बढ़ती जाती है। और इसी चर्बी को कम करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज जिसे आप बैठे बैठे कर सकते हैं, इवन आप बेड के ऊपर बैठ कर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज को देखने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आज की जो एक्सरसाइज है ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव भी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप ऐसे जमीन के ऊपर मैट बिछा कर बैठ जाए या तो फिर बेड के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। तो पहले अपनी पोजीशन ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये जो एक्सरसाइज है ना इसको आपको खाली पेट ही करना है। अगर आपने कुछ भी खाना खाया है तो 2 से 3 घंटे के बाद ही इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो पूरा ही आपका बेली फैट है या साइड के ऊपर जो बेली फैट है ना उसके ऊपर आएगा। तो आपको खाली पेट इस एक्सरसाइज को करना है। अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इसे करने के लिए आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है और फिर यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए पूरे अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। और पीछे जो हाथ है ना उसको आपको सपोर्ट के लिए ऐसे जमीन के ऊपर लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे जब आप हाथ को जमीन के ऊपर लगाए ना तो आपने पूरे बॉडी का वेट इस तरीके से उसके ऊपर नहीं दे देना है, वरना इसका जो इफेक्ट है वो आपके साइड फैट के ऊपर इतना नहीं आएगा। तो आपको हाथ को सिर्फ सपोर्ट के लिए पीछे रखना है और पूरे कमर से ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखना है, कुछ ऐसे। तो सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए वापस से सेंटर में आएंगे और दूसरी ओर करें। कंटिन्यू करते रहे। अगर आप मेरे साथ कर रहे होंगे ना तो आपको इफेक्ट जो है वो पता चल ही जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। बस सही तरीके से इस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। एंड रिलैक्स। तो 20 टाइम आपको करना है और ऐसे 20-20 के आपको 3 सेट लगाने हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसे करने के लिए भी सेम ऐसे ही पालथी मारकर बैठे रहेंगे और यहाँ से आपको एक हाथ को ऐसे नीचे रखना है और सांस भरते हुए दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। और देखिए यहाँ मैं ना अपनी एल्बो नीचे रख रही हूँ, लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे पूरे हाथ को सीधा रखते हुए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और नज़र को ऐसे छत की ओर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है कि जब आप नीचे झुकते हैं ना तो आपका ये जो पैर है ना वो पूरा ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए, उसको जितना हो सकता है ज़मीन की ओर रखने की कोशिश करें। तो सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर और फिर ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर भी आपको 10 टाइम करनी है। एक साइड पे ऐसे 20 का आपका एक सेट लगेगा। रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज के भी 20-20 के आपको 3 सेट लगाने हैं। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है इसे करने के लिए एक पैर को साइड में खोल देंगे और दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ना आप देखेंगे ना तो मेरा जो पैर है ना फोल्ड किया हुआ वो और पूरा बॉडी जो है वो एक लाइन में है और ठीक इसी तरीके से मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो पैर मैंने जो साइड में खोल के रखा है वो पूरा ही साइड में है, बिल्कुल ही ऐसे क्रॉस नहीं है। इस तरीके से पहले आपको पोजीशन लेनी है। अब यहाँ से भी आपको सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको साइड में झुकना है। आपको आगे की ओर इस तरीके से पूरा झुक के नीचे अपनी फोरहेड को लगाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपको ऐसे साइड में झुकना है और अपनी नज़र को छत की ओर रखनी है। आप पकड़ सकते हैं तो पैर का अंगूठा भी ऐसे पकड़ सकते हैं और वापस आएंगे फिर से। तो सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, लेकिन पूरे बॉडी को साइड में ऐसे स्ट्रेट नीचे झुकाएंगे, नज़र को छत की ओर रखेंगे। तो एक साइड पे पहले 10 टाइम करिए।
और ठीक ऐसे ही फिर आपको दूसरी साइड पे भी 10 टाइम करना है। तो पैर की पोजीशन चेंज कर लीजिए पहले तो, लेकिन आपका जो 90 डिग्री एंगल है ना वो बनना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट जो है वो आपके साइड बेली के ऊपर आएगा, यानी कि साइड के ऊपर जो फैट है ना, लव हैंडल्स वाला फैट, उसके ऊपर आएगा। तो पोजीशन ले लिए। अभी इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कंटिन्यू करें 10 टाइम। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है, तभी इसका इफेक्ट मिलेगा आपको। वैसे 10 टाइम दूसरी साइड भी करना है। वैसे 20 का आपका एक सेट होगा और ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के बैठ जाएंगे। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में जमीन के ऊपर लगाए और फिर एक बार लंबी गहरी सांस को भरे, इनहेल और एक्सेल करते हुए अपने फोरहेड को जमीन की ओर ले जाना है। ऐसा नहीं कि अपने फोरहेड को जमीन के ऊपर टच करना है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो जितना नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे की ओर झुके। हाथों को एल्बो से बैंड करना है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है कि जब हम ऐसे नीचे झुकते हैं ना, तो अपना पूरा बॉडी ऐसे उठाकर अपने फोरहेड को ऐसे जमीन के ऊपर नहीं लगा देना है। जितना हो सकता है पीछे वाला जो हिप है ना, उसको जमीन की ओर प्रेस करके रखें। ऐसे सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको एक साइड पे 10 टाइम करना है और ठीक ऐसे ही आपको दूसरी साइड पे 10 टाइम करना है। पोजीशन चेंज कर ले। बस सभी एक्सरसाइज को ना जो इंस्ट्रक्शन बताइए ना उसके साथ आपको करना है, तो भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से आपके बेली फैट के ऊपर, साइड फैट के ऊपर आएगा। सांस को भरे, इनहेल और एक्सेल करते हुए नीचे अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश करनी है। लेकिन एक साइड पे आपने जितने रिपीटेशन किए हैं ना, ठीक इतने ही रिपीटेशन आपको दूसरी साइड पे भी करना जरूरी है। एंड रिलैक्स। तो 10 टाइम दोनों ही साइड करें। ऐसे 20 का आपका एक सेट होगा और ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं। अब हमारी जो लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज है ना, उसके लिए आपको ऐसे बैठ जाना है। ये पोजीशन हो गई हमारी। दोनों पैरों के बीच में ना आपको 1.5 से 2 फीट जितना डिस्टेंस रखना है। अब यहाँ से अपने हाथों को पीछे ऐसे सपोर्ट के लिए भी रख सकते हैं। और अब देखिए, अपने राइट नी को आपको अपने लेफ्ट फीट के पास ऐसे नीचे रखना है और फिर लेफ्ट नी को राइट फीट के पास ऐसे नीचे रखना है। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे इस एक्सरसाइज में। इसका भी पूरा इफेक्ट जो है ना वो आपके साइड फैट के ऊपर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस एक्सरसाइज को भी 20 टाइम करें और इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। एंड रिलैक्स। दोस्तों, ये सारी जो एक्सरसाइज है ना, इसको आपको हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 दिन जरूर करना है। और अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप सुबह शाम 2 टाइम भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो साइड बेली फैट है, यानी कि जो लव हैंडल है, बेली फैट है, वो जल्द से जल्द रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही खानी है। बस आपको क्या करना है कि जो बाहर का जंक फूड होता है, तली हुई चीज़ें होती है, जो शुगर वाली मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये सब होता है ना, उसको जितना हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें और उसकी जगह घर का हेल्दी खाना खाएं। और हेल्दी खाने से ऊपर मेरी एक अलग से चैनल भी है जहाँ पर मैं ऐसी हेल्दी रेसिपीज अपलोड करती हूँ। तो उस चैनल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपके लिए हेल्दी खाना खाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहे, हेल्दी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें, जिससे आप फिट भी रहेंगे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।